नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। 2 चैप्टर पूरे हो गए, नाउन और आर्टिकल। खुद को कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे होंगे अब थोड़ा बहुत। वो जो डर है ना, फोबिया जो बैठा है दिमाग में, वो निकलना चाहिए। अब बात करेंगे आगे, और बात करेंगे उस चैप्टर की जहां से वाकई में टेक्निकल इंग्लिश स्टार्ट होती है। हालांकि इसके पहले जो आपने पढ़ा वो भी थोड़ा बहुत टेक्निकल था, लॉजिकल था, कॉन्सेप्शनल था, लेकिन यहां से एक्चुअल जो इंग्लिश की जो टेक्निकल टर्म होते हैं, जो क्रिटिकल टर्म्स होते हैं, वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। और जिस चैप्टर को हम इंट्रोड्यूस करेंगे आपके साथ, उसे हम कहते हैं क्या? प्रोनाउन। प्रोनाउन, नाम से ही स्पष्ट है कि प्रो शब्द का मतलब होता है अहेड या इन प्लेस, और नाउन का मतलब होता है क्या? नेम। तो प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? कि जो किसी नाम से पहले आ जाए या किसी नाम के बदले में आ जाए। तो आप इसको कह सकते हैं वर्ड दैट replaces a noun is known as pronoun। कि जो वर्ड एक नाउन को रिप्लेस कर देता है, किसी संज्ञा के बदले आता है, उसे आप प्रोनाउन कहते हो। आप इसे हिंदी में क्या कहते हो भाई? हिंदी में आप कहते हो इसको सर्वनाम। तो जरा सर्वनाम को ही ब्रेक कर दो ना, तो सर्व शब्द का मतलब हो जाता है ऑल, अर्थात सभी, और नाम शब्द का मतलब हो जाता है नेम। तो जो सभी नामों के बदले आए वही सर्वनाम कहलाए। आप कहेंगे ये कौन सी कहानी कह रहे हैं, सभी नामों के बदले आए वो सर्वनाम कैसे कहलाए? तो हे बालक, अपनी बुद्धि आप यहां लगाएं, बिल्कुल भी ना घबराएं। देखिए, जैसे मान लो राम है, राहुल है, राजीव है, ये सब के सब क्या हैं? पुरुष हैं। अगर ये पुरुष हैं तो इन पुरुषों के अपने अपने नाम अलग हैं, मतलब इनकी संज्ञाएं अलग हैं, लेकिन अगर आप इनको सर्वनाम से जोड़ेंगे तो ये ही हो जाएगा। तो भैया ये जो ही है ये सभी नामों के लिए, सर्वनामों के लिए आता है, इसलिए सर्वनाम कहलाता है। जैसे हम कहते हैं सर्वशक्तिमान, तो सर्व का मतलब क्या? सभी। जो सबसे ज्यादा शक्तिमान है वो सर्व शक्तिमान है। उसी तरीके से जो सभी नामों के बदले आए वो सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन कहलाए। जैसे कि और एग्जाम्पल देख लो, जैसे सीता हो गया, सुनीता हो गया, सोनिया हो गया, ये सभी क्या हैं? महिलाएं हैं। ये महिलाएं हैं, परंतु इन महिलाओं के लिए एक कॉमन वर्ड शी का आप यूज कर सकते हैं। तो ये शी क्या है बच्चा? ये शी आपका सर्वनाम है, प्रोनाउन है, जो इन बाकी के 3 नामों के लिए आ रहा है। इट मीन्स व्हाट? अ प्रोनाउन मीन्स व्हाट? A pronoun, you can say, a common word that can be used for different nouns। तो अलग अलग नाउन्स के लिए एक कॉमन वर्ड, जिसको आप, एक ऐसा वर्ड जिसको आप बहुत अलग अलग नाउन्स के लिए यूज कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। सीधी सी कहानी है, आपको बतानी है, ना कोई राजा ना कोई रानी है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलिए अब बात करेंगे हम आगे, प्रोनाउन के सिलेबस की बात करते हैं। तो प्रोनाउन के टर्म्स जो आपके पेपर में आ सकते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोनाउन के सिलेबस की। प्रोनाउन के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, किसके रिगार्डिंग? देखो, हम लोग जो पढ़ते हैं, कोशिश हमारी ये रहती है कि 0 से लेके लास्ट तक
यानी शुरू से अंत तक सारे पॉइंट्स हम टच कर दें, जिससे कि आपको किसी भी पेपर के क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए। अब अगर आप बात करते हैं प्रोनाउन सिलेबस की, तो आपको प्रोनाउन में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है आपको पर्सनल प्रोनाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से ठीक ठाक क्वेश्चन आता है। दूसरा पढ़ना है आपका रिलेटिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आप कहेंगे ये दो होते हैं, तो ये दो को एक साथ क्यों लिख दिया। तो सर जी जो प्रश्न पूछता है ना आपके पेपर में, वो रिलेटिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का पूछता है इकट्ठा मिलाकर। आपका ज्ञान कितना है इससे कोई मतलब नहीं रहता। क्वेश्चन का बेस होता है कि जो आपके पास नॉलेज है, उस नॉलेज को अप्लाई कितने इफेक्टिव तरीके से कर सकते हो। अप्लाइड मोड क्या है ग्रामर का, ये अगर आपके पास अवेलेबल है चीजें, तो फिर आप आसानी से कंडीशंस कैरी कर सकते हो, इजिली कैरी कर सकते हो। तो रिलेटिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये आपको पढ़ना है। तीसरा आपको पढ़ना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ ही आपको एम्फेटिक प्रोनाउन। ये जो क्वेश्चन जोड़ के देता है वो इन दोनों का आपको एक साथ देता है, क्योंकि दोनों में कंडीशन या दोनों के बनाने का तरीका एक होता है, बस प्लेस पोजीशन का डिफरेंस होता है। तो उस प्लेस पोजीशन से कहीं कहीं आपको कंफ्यूज कर देता है। तो रिलेटिव इंट्रोगेटिव एक साथ कोरिलेट करके पूछ देता है, रिफ्लेक्टिव एम्फेटिक एक साथ कोरिलेट करके पूछ देता है। ठीक है, हम लोगों ने 4 और 1 5 प्रोनाउन की बात कर ली। ये जो हमारा चौथा ग्रुप है, इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है। जब हम किसी को रेसिप्रोकेट करते हैं तो इस तरीके का प्रोनाउन रेसिप्रोकल प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। फिर जो पांचवा आपका है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव यानी संकेत सूचक सर्वनाम। तो जब आप किसी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो वहां से क्वेश्चन पूछता है। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का जो एक प्रॉपर आप कह सकते हो कि कंफ्यूजन आता, जो कंफ्यूजन आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, वो जो कंफ्यूजन आपका आता है वो यहां से उठाकर रिलेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ जोड़कर पूछता है। तो जब डिमॉन्स्ट्रेटिव हम लोग पढ़ते हैं तो इसको यहां से भी जोड़ लिया जाता है। ठीक है, और छठा जो आपका होता है इसको आप कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव या फिर इम्पर्सनल प्रोनाउन। और ये हमने गलत कर दिया, ये हमको यहाँ प्लस कर देना चाहिए था, क्योंकि आपको ये और न लगे। डिस्ट्रीब्यूटिव या इम्पर्सनल प्रोनाउन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनल और डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट हैं। पर्सनल और इम्पर्सनल, देखो नाम से क्लियर हो रहा है। तो बच्चा ये आपका सिलेबस है, आपको कंपटीशन की चाहे किसी भी परीक्षा में आप हो, इट डजंट मैटर दैट विच एग्जाम यू आर लुकिंग फॉर। द मेन थिंग इज दैट इफ you are a serious candidate, if you think that do or die situation reveals with you, if you think that if the job will not come to me, I can't survive, I will lose all my terms, I will lose all my respect, my dignity. So for that kind of serious students we are here. We are not here for any student who is here just to time pass. This platform is only for serious students, for the students who think that it's my duty to serve my nation, to serve my family, my society. And how the service is possible? The service is possible only when you are a successful personality.
Because if you are a failure, you can't help anyone, even if you wish or not. So at first, if you want to improve your surrounding, if you want to change your surrounding, you have to change yourself. And students, this platform is for you. So it is the broad and entire syllabus of pronoun that will help you in cracking the questions regarding spotting error, filler, sentence improvement and close test. So start one by one, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा। इसको स्टार्ट करते हैं बच्चे, अच्छा लगेगा, आनंद आएगा और आपके काम की चीज़ें आपको मिलेंगी। पर्सनल प्रोनाउन की जब बात करते हैं हम लोग, तो पहला या सबसे पहले आप समझो कि ये पर्सनल प्रोनाउन है क्या। पर शब्द का मतलब होता है एक, सन का मतलब ह्यूमन बीइंग से लेते हैं और अल का मतलब होता है रिलेटेड। तो पर्सनल का मतलब होता है रिलेटेड टू अ सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग। इसको व्यक्तिगत बोलते हैं, निजता बोलते हैं, निजी बोलते हैं। आप जब पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हो तो इसको हम लोग कहते हैं निजता सूचक सर्वनाम। निजता सूचक सर्वनाम। तो आप कह सकते हैं कि प्रोनाउन दैट इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर person, place, thing या यूनिट। किसी एक निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या इकाई से संबंधित जिस किसी भी प्रोनाउन को आप लिखते हैं, बताते हैं, बोलते हैं, वो क्या होता है बालक? वो आपका होता है पर्सनल प्रोनाउन। अब अगर आप पर्सनल प्रोनाउन में जाते हैं तो बेटा आपको सबसे पहले सीखना है पर्सनल प्रोनाउन चार्ट। और ये जो चार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम आपको फिर कहेंगे इस चार्ट को बहुत केयरफुली बनाना, इसको घोल कर पी जाना। अगर घोल के पी गए ना इसको, तो तुम्हारा केवल प्रोनाउन में ही नहीं, एडजेक्टिव में काम आएगा, नरेशन में काम आएगा, टेंस में काम आएगा, ये बहुत जगह काम आएगा। इसलिए इसको घोल के पी जाना। प्रोनाउन, नॉमिनेटिव केस, इसको आप कर्ता कारक कहते हैं। इसे ही सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। पजेसिव केस, इसे संबंध कारक कहते हैं। और इसके अंदर दो चीजें चलती हैं, एक पजेसिव एडजेक्टिव और एक पजेसिव प्रोनाउन। और तीसरा है आपका बच्चे ऑब्जेक्टिव केस, इसे आप कर्म कारक कहते हैं। अब हम जब प्रोनाउन के चार्ट की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि हमने आपसे बताया कि ये कई जगहों पर काम आएगा आपके, तो आप बहुत केयरफुली इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है बच्चा, स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन में पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के सिंगुलर मोड में हम जाएंगे तो आपका नॉमिनेटिव केस होगा आई, पजेसिव एडजेक्टिव में होगा माई, ये हो जाएगा माइन और ये हो गया मी। हम एक एक करके सबके ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर ये यूज कैसे और कहाँ कहाँ होते हैं और इनसे प्रॉब्लम भी कैसे कैसे बनती है। उसके बाद आप बात कीजिए इसी फर्स्ट पर्सन की, प्लूरल मोड की बात कर लीजिए, वी,
आवर, आवर्स और अस। फिर आप बात कीजिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए, बढ़ने का नाम जिंदगी है, तो आगे बढ़िए और फिर आप बात कीजिए सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन सिंगुलर। सेकंड पर्सन सिंगुलर में जाइए तो यू, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के मोड एक ही हो गए, यू, योर, योर्स और यू। फिर आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और फिर आ जाइए थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर में जाइएगा मेल फॉर्म के लिए तो ये होगा आपका ही, हिज, हिज और हिम। फिर आइए थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में आइए फीमेल के लिए तो आपको वर्ड मिला शी, हर, हर्ष और हर। फिर आगे बढ़िए, बढ़ते रहिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ जाइए न्यूट्रल या नॉन लिविंग चीजों के लिए आपको वर्ड मिला इट, इट्स, इट्स, इट। फिर आगे बढ़िए, बढ़ते रहिए, बढ़ने का नाम जिंदगी, थर्ड पर्सन प्लूरल आ जाइए, ये सबके लिए कॉमन है, दे, देयर, देयर्स और देम। तो ये है बच्चे आपका पर्सनल प्रोनाउन चार्ट, इसको आप हर हालत में केयरफुली नोट करेंगे। अब हम बात करेंगे इस प्रोनाउन चार्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो पहला तो जो क्वेश्चन बनता है वो इनके इंटर कोरिलेशन पे ही बनता है कि नंबर इनका कैसे आप डिफाइन करते हो, जेंडर प्रोनाउन के साथ क्या डिफाइन होता है, केस में किस तरीके से ये चार के चारों जो आपकी रोज हैं वो किस तरीके से आपस में इंटरकन्वेंट हो जाती हैं जब आप इनके साथ क्वेश्चंस में जाते हैं। तो इन तमाम चीजों पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, आपके एग्जाम के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपको ये दिखेगा कि अरे यार इस तरीके का क्वेश्चन तो मुझको दिखा था पेपर में, ठीक है, तो कमर कस लीजिए, तैयार होइए, प्लेन को लेके उड़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन की तरफ। पर्सनल प्रोनाउन आप लोगों ने चार्ट उतार लिया, अब बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के उस सेक्शन की जहां से आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा आप जब पर्सनल प्रोनाउन में जाएंगे तो पहला पॉइंट है कि अ पर्सनल प्रोनाउन is used as per its number, gender और केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से प्रोनाउन केस का जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि पर्सनल प्रोनाउन जो आपका होगा वो अपने नंबर, जेंडर और केस के पोजीशन में आएगा। तो नंबर, जेंडर और केस के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखिए। तीन केस टर्म आपके हैं। सबसे पहले आप बात कीजिए प्रोनाउन नंबर। प्रोनाउन नंबर, थोड़ा ध्यान से देखो कि आप जब प्रोनाउन नंबर की बात करते हो तो नंबर का मतलब होता है वचन, जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके की कंडीशन में पाया जाता है। हमने आपसे एक चीज बताई थी कि जब प्रोनाउन की बात करोगे ना बेटा, तो प्रोनाउन जो आपका होगा वो किस पे डिपेंड करता है, नाउन पे। इसका मतलब कि अगर आपके पास प्रोनाउन नंबर के केस हैं और नंबर दो होता है सिंगुलर और प्लूरल, और प्रोनाउन की डिपेंडेंसी अगर नाउन पर है, तब तो बड़ी सीधी सी कहानी निकल के आई कि अगर नाउन सिंगुलर होगा तो प्रोनाउन का नंबर सिंगुलर होगा और नाउन प्लूरल होगा तो प्रोनाउन का नंबर प्लूरल होगा। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आई, वी, यू और दे, ये चार आपके जो हैं ये प्लूरल हैं, जिसमें आई का केस स्पेसिफिक होता है जिसके लिए आप एम हेल्पिंग वर्ब लेकर आते हैं। तो ये चार आपके प्लूरल हैं, जबकि ही, शी,
इट और दे, सॉरी ही शी इट, नॉट दे, ही शी और इट, ये आपका क्या है भाई, ये आपका सिंगुलर है। तो अब जब प्रश्नों को हम लेकर चलते हैं कि किस तरीके से प्रोनाउन नंबर के केस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सर जी एक बात बड़ी क्लियर हो गई कि अगर नाउन का इंपैक्ट रखेंगे तो यहां से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे चिल्ड्रन आर नॉट सीरियस फॉर इट्स स्टडीज। और अगर हम कहें कि बेटा इस क्वेश्चन में बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, तो हिंदी निकालना, देखो बार बार निकालोगे इंग्लिश में हिंदी, माथे पर लगेगी असफलता की बिंदी। बहुत ध्यान से देखना, इंग्लिश में हिंदी की जरूरत नहीं है, वर्ड के ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट की जरूरत है, ग्रामेटिकल प्लेस पोजीशन की जरूरत है। यहां पे सीधी सी कहानी थी कि इट्स आया किसके लिए, चिल्ड्रन के लिए। चिल्ड्रन आपका कॉमन तो नाउन है लेकिन प्लूरल है, तो ऐसी पोजीशन में आप यहां पर चिल्ड्रन के रिगार्डिंग जब प्रोनाउन चेंज करेंगे तो ये इट्स के बदले क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। तो सही मोड क्या बनेगा कि चिल्ड्रन आर नॉट सीरियस फॉर देयर स्टडीज, न कि इट्स स्टडीज। तो ये नंबर का चेंज हो रहा है। जैसे मिस्टर गुप्ता has nothing to do in their life. Mr. Gupta has nothing to do in their life। चलिए इसको हम देख लेते हैं। अब जरा इसी क्वेश्चन में देखिए, देयर किसके लिए आया है, देयर आया है मिस्टर गुप्ता के लिए। मिस्टर गुप्ता क्या है, मिस्टर गुप्ता आपका प्रॉपर नाउन है। अगर मिस्टर गुप्ता प्रॉपर नाउन है तो ये अपने आप में सिंगुलर है, नाउन सिंगुलर होगा तो प्रोनाउन का मोड भी सिंगुलर होगा, और अगर प्रोनाउन का मोड सिंगुलर होगा तो ये देयर ना आके क्या हो जाएगा बालक, हिज हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से आपको प्रोनाउन नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है, और इसको वही बच्चे गलती करके आते हैं जो एग्जामिनेशन सेंटर में अपना दिमाग घर पे किसी बहुत बढ़िया लोहे के संदूक के अंदर बंद करके और उसके ऊपर अलीगढ़ वाला ताला लगाकर आए होते हैं। ठीक है, नॉर्मल विद्यार्थी इस प्रकार के अगर प्रश्न गलत करता है तो उसे अपने विद्यार्थी होने पर दोबारा विचार करना चाहिए। अब बात करेंगे बेटा प्रोनाउन नंबर के बाद, इसी में एक पॉइंट अगला हमने बताया प्रोनाउन जेंडर। प्रोनाउन जेंडर के साथ अगर आप जाओगे तो ये भी आपको बहुत परेशान करने वाला टर्म नहीं है। आपको पता है कि जेंडर के 3 मोड होंगे, कौन कौन से, मैस्कुलिन होगा, फेमिन होगा और न्यूट्रल होगा। मैस्कुलिन और फेमिन को आप जोड़ेंगे तो एक ही आपका मोड निकल के आएगा, दूसरा कौन सा, कॉमन। ये हमने आपको नाउन के अंदर बताया है। अब अगर कॉमन में 2 मोड बनेंगे, एक ह्यूमन बनेगा, एक नॉन ह्यूमन बनेगा। अगर ह्यूमन अर्थात मानव का जेंडर क्लियर नहीं है तो ये मैस्कुलिन है, तो मैस्कुलिन के लिए ही का केस होना चाहिए। अगर नॉन ह्यूमन अर्थात अमानव का जेंडर क्लियर नहीं है तो ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है अर्थात इट होना चाहिए। इसमें हमने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर कोई इमोशनल केस है, पर्सोनिफाइड मोड है, जिसमें किसी चीज को हम भावना के साथ जोड़ते हैं, इमोशंस के साथ जोड़ते हैं, अगर कोई इमोशनल केस या पर्सोनिफाइड केस है तो फिर ऐसी अवस्था में हम उसको जो नॉन जेंडर, जैसे कि हम इंडिया को मदर इंडिया बोलते हैं तो वहां पे शी का केस सही है। ठीक है, आपने कोई पालतू जानवर रखा हुआ है, कैट है, तो उसके लिए आप शी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो नॉन टर्म है उनके लिए नॉन जेंडर या कॉमन जेंडर की हम बात करते हैं जो हमारे फैमिलियर होते हैं। लेकिन जब इस तरीके का केस आता है तो कंफ्यूजन ह्यूमन और नॉन ह्यूमन जेंडर को लेकर प्रोनाउन के क्वेश्चन में देता है। आइए देखा जाए किस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जांपल देखते हैं। मिसेस गुप्ता will
join this party with his husband and son. Mrs. Gupta will join this party with his husband and son. बहुत क्लियर सी कहानी थी कि मिसेस गुप्ता अर्थात एक लेडी अर्थात एक महिला की हम बात कर रहे थे। अब मिसेस शब्द तो किसी पुरुष के लिए आपने सुना ही नहीं होगा, तो मिसेस गुप्ता अर्थात एक लेडी एक महिला के साथ हम बात कर रहे थे। और यहां पर जो हिज आया है बेटा वो किसके लिए आया है? मिसेस गुप्ता के लिए आया है। तो मिसेस गुप्ता के लिए हिज का प्रयोग सही है क्या? क्योंकि यहां बात कर दी हस्बैंड और सन के साथ। अब हस्बैंड कौन होता है? हस्बैंड हंस हंस कर जिसका बजाते रहो बैंड वही कहलाता है हस्बैंड। जीवन में हर रिश्ते बदल गए हैं। हम धीरे धीरे अन्य वीडियोस के अंदर आपको बताते रहेंगे कि बदली हुई परिस्थितियों में हर रिश्ते का अर्थ क्या है। लेकिन इन प्रकार के भावनाओं का प्रयोग जीवन में सोच विचार कर कीजिएगा, नहीं तो समस्याग्रस्त हो सकते हैं। फिलहाल तमाम चीज़ों को छोड़िए, इस पे बात कीजिए। तो हमने कहा कि मिसेस गुप्ता विल ज्वाइन दिस पार्टी विद हिज हस्बैंड। आप देख रहे होंगे कि हिज किसके लिए आया है? ये मिसेस गुप्ता के लिए आया है जो कि महिला हैं। और महिला के लिए अगर जेंडर हम यूज करते हैं तो हिज न यूज करके हर का यूज करते हैं। विद हर हस्बैंड के साथ जाएंगे ना कि हिज हस्बैंड के साथ। ठीक है भाई। जैसे I saw a cat on road. She was smiling. ठीक है, अब बिल्ली भी मुस्कुरा सकती है, बिल्ली को भी मुस्कुराने का हक है। तो I saw a cat on road, she was smiling। अगर आप देखेंगे तो ये बिल्ली आपकी पेट अर्थात पालतू बिल्ली नहीं है, ये वो बिल्ली है जो आपने रोड पर देखा। तो अब जाहिर सी बात है कि ये कोई कंफर्म नहीं है कि आपने बिल्ली ही देखी होगी, आपने बिल्ला भी देख लिया होगा। भाई बिल्ली को देखकर बिल्ली बिल्ली बोलते हो तो बिल्ला को देखकर बिल्ला बिल्ला बोलोगे क्या? या उससे पूछोगे कि रुक जा भाई बता दे तू मौसी है कि मौसा है तो मैं तुझको बिल्ली या बिल्ला बोलूं? मतलब वहां जेंडर कंफर्म नहीं है। अगर वो पालतू होती या पालते तो आपको पता चलता कि आप बिल्ली पाल रहे हैं कि बिल्ला पाल रहे हैं। मतलब सेंटेंस होता कि आई हैव अ कैट, तो वहां शी का प्रयोग सही होता। लेकिन आपने देखा और आपको जेंडर के बारे में कहीं कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो ऐसी पोजीशन में बालक शी के बदले आप क्या यूज करेंगे? इट का यूज करेंगे। तो ये हमने बताया आपको प्रोनाउन नंबर और प्रोनाउन जेंडर। ये बहुत ही छोटी बात थी, बहुत ही मामूली सी बात थी, लेकिन रिवाइज कर देना, छोटी छोटी चीजों के को भी न छोड़ना, ये हमारा दायित्व है, ये हमारा फर्ज है। अब हम बात करेंगे उस पॉइंट की, प्रोनाउन केस। सबसे अगर टेक्निकल है इस पूरे केस में तो प्रोनाउन केस, क्योंकि हमने देखा है कि आमतौर पर स्टूडेंट देखता है कि यार यहां तो मी सही लग रहा है लेकिन वो आई हो जाता है। कभी को लगता है कि हर सही है लेकिन वहां पे हर्ष हो जाता है, माई सही है लेकिन वो माइन हो जाता है। ये जो कहानी है, ये जो बीमारी है, इस कहानी इस बीमारी पे हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं प्रोनाउन केस। पर्सनल प्रोनाउन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्वेश्चन ऐसी कोई परीक्षा नहीं है, ऐसा कोई ईयर नहीं है जिसमें से एक आध क्वेश्चन न पूछा गया हो। आपको खुद देखेगा कि अरे यार ये तो पूछा गया था। ठीक है बच्चे, तो कॉपी और पेन में अब आप इसको नोट करने के बाद हेडिंग लिखेंगे प्रोनाउन केस।